श्री रामचरितमानस अंक 16 बालकांड। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस बिमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसमें काकभुशुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार, जेहि विधि भागे कहब, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा, और अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित यमित, मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहूं। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार हैं, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदमित्थम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गायन किया है। हरि का अवतरण जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहहि स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तर्क नहीं लगाया जा सकता। फिर भी संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस मैं सुमुखी सुनावहूं तो ही, समुझी परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीदही विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी था पही सुरन, राखहि निज श्रुति से तु, जग विस्तार ही बिसद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भवत रही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही।
राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानता है। विप्र श्रापते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक कशिपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम हिरण्यकश्यपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बाराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष, जिसे भगवान ने वराह अर्थात सुअर का रूप लेकर के मारा, और दूसरे का नाम हिरण्यकशिपु, जिसका नरसिंह रूप धारण करके भगवान ने वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। वे दोनों ही जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुतन भय हते भगवाना, तीनी जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे समीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे इसलिए मुक्त नहीं हुए क्योंकि ब्राह्मण के वचन अर्थात शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर से अवतार लिया। कश्यप आदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सबहारे। शंभु कीन्ह संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताहि न जीतहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती थी, बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से
त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करि टारे उता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते ही जाने मरम तब श्राप कोप करी दीन। तब प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग करके देवताओं का काम सफल किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहां जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध कर परम पद प्राप्त करवा दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कभी न घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु जी के भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोई कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध कर दिया था? हे पुरारी, यह कथा मुझे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख। श्री राम जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजि मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी सुंदर गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि ही शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का
लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर ठहर नहीं सकते थे, वह गति रुक गई और मन में स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन्ह सनमाना। सहित सहाय जाऊ मम हेतु, चले हरसिहिय जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे लिए, मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग कर आओ। मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चल दिए। सुना सीर मन महु अति त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबहि डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास यानी कि राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छीनी ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को वह सिंह व शेर छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निरमयऊ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। तब कामदेव उस आश्रम में गए। तब उसने अपनी माया से वहां पर वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। चली सुहाविनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ावनिहारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंधित सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवतियां, देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, करही गान बहुतान तरंगा। बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, कीन्हे सी पुनि प्रपंच विधि नाना। वो अप्सराएं बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल रचने शुरू कर दिए। काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, निज भय डरे उ मनो भव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी माया मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति, मानि हानि मन मैन। गहसी जाई मुनि चरण तब, कही सुठी आरत बैन।
तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कहीं प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आयसु पाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलताया पनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनी सबके मन अचर जुआवा, मुनि ही प्रशंसी हरहि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कह दी, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायहु मोही। तिमि जनि हरि ही सुनावऊ कबहू, चलेऊ प्रसंग दुराएहू तबहू। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह जाकर भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिवजी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक, अब तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंचि के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं है जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रबीना। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गायन विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन्ह मुनिदाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया,
जेहिन मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही मना कर रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दें। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। सुनो मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान बिरागर दय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकते हैं। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुरे उगरब तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी ही कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का एक अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सुमै डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर लाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन कहानी कठिन करनी सुनो। बिचरे मग महु नगर तेहि, सत जो जन बेस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नया नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मीपति श्रीनिवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मनसि जरति तनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गय से न समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं। उस नगर में शील निधि नाम का राजा राज किया करता था, रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेनाओं के समूह थे। सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी सम्मोहित हो जाएं।
सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, जिससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ, पुरबासी न सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हालचाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन देकर उस पर बिठाया। आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण और दोष कहिए। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। आप हमारे पॉडकास्ट को जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं वहां इसे सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिएगा। साथ ही साथ इस राम कथा अमृत को अपने मित्रों, परिचितों और परिवार से शेयर जरूर करिएगा। मैं आशीष पी मिश्रा आज्ञा लेता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।